बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद के साथ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनमोल किचन से मैं हाज़िर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। रेसिपी हमारी बहुत ही यूनिक एंड ज़बरदस्त है और आई थिंक कि ये 90% लोगों की फ़ेवरेट रेसिपी है। तो आज हम बनाएंगे सरसों का साग। सरसों का साग है मेरे पास और साथ में है पालक। तो साग जो है इसको मैंने पहले बहुत अच्छे से कटिंग कर लिया है। फिर इसको मैंने खुले पानी में 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश किया है और अभी जो है हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने साग को बहुत अच्छा बनाने के लिए पहले क्या करना है कि हमने एक खुला सा बर्तन ले लेना है। इसको मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ाया हुआ था पहले ही से पानी डाल के। पानी अभी बॉयल होना स्टार्ट नहीं हुआ बट ये फुल गर्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि फुल गर्म पानी के अंदर साग ऐड करूँगी। ये बहुत अच्छी टिप है कि आप कभी भी ठंडे पानी के अंदर साग को डाल के मत रखा करें पकने के लिए। जब भी आप साग बनाएं तो उसको हमेशा गर्म पानी में शामिल किया करें ताकि ये डालते साथ ही स्मूथ भी हो जाए और अच्छा सा पकना भी शुरू हो जाए। तो साग को यहाँ पे मैंने बर्तन के अंदर डाल दिया है। ये देखिए मैंने इसको गर्म पानी में डाला तो ये लगभग 2 मिनट के अंदर अंदर पकना शुरू हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें और कुछ भी शामिल नहीं किया, पालक भी अभी इसमें नहीं डाली। तो अभी हम इसको पकने देते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पालक वगैरह इसमें ऐड करेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको ढक के नॉर्मल आंच के ऊपर पकने देती हूँ। ये देखें जी, साग को यहाँ पे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। अभी हमने क्या करना है कि इसका ये जो पानी है ना इसको मैंने ड्रेन आउट कर देना है। क्योंकि साग जो है वो दो तरह का होता है। एक का टेस्ट जो होता है वो थोड़ा कसैला होता है और जो दूसरी टाइप होती है वो हल्का सा मीठा होता है। तो ये मेरे पास जो कसैला वाला था इसको मैं क्या करूँगी, इसका पानी जो है ये ड्रेन आउट कर दूँगी। तो फ़िलहाल मैं इसका पानी ड्रेन आउट करती हूँ। चलें जी, इसका पानी जो है वो मैंने ड्रेन आउट कर दिया है। अभी इसका पानी ड्रेन आउट करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, लेकिन जो पानी मैं इसमें ऐड करूँगी वो फुल गर्म पानी है। ठंडा पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो ये गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी पालक। इसको मैंने खुले पानी के अंदर धो के रखा हुआ था। पालक डालने के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 6 से 7 हरी मिर्चें। इस तरह साबुत ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर डंडियाँ निकाल के। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून नमक। ग्रीन वेजेस जो होती हैं वो नमक ज़रा कम ही लेती हैं, तो हम चेक करके इसमें दोबारा डाल लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अभी इसको मैं याद रहे कि हमने इसके अंदर लकड़ी के चम्मच का यूज़ करना है, दूसरे चम्मच का नहीं करना। अभी मैं इसको ढक देती हूँ और ढक के ये जो है लगभग हल्की आंच के ऊपर 1 घंटा आराम से पकेगा और फिर उसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे साग को पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है। जी आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ये 100% डन है। मैंने इसको चेक किया, ये गल के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें, अभी इसको हम ये गोल वाला हैंड मैशर जो है इसकी मदद से हम इसको हल्का हल्का पीसना शुरू करेंगे। क्योंकि ये मोटा मोटा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा सा स्मूथ होगा तो ये अच्छा लगेगा। तो आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ इसका रिज़ल्ट जो है वो कुछ अच्छा नहीं आता, एक्स्ट्रा बारीक हो जाता है। तो इस तरीके का आपका जो है वो थोड़ा मोटा सा नज़र आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इसको मैं अच्छे से मैश करूँगी। अभी साग को मैश करते करते मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी,
इसमें हम ऐड करेंगे गंदम का आटा 4 टेबलस्पून। इससे क्या होगा कि एक तो ये आटा जो है ये इसका एक्स्ट्रा पानी ऑब्जॉर्व कर लेगा, और दूसरा इसका जो टेक्सचर है साग का ये बड़ा स्मूथ सा हो जाता है इसके साथ। तो थोड़ा सा हम लगभग 4 टेबलस्पून इसके अंदर आटा छिड़क देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी। चलें जी, साग यहाँ पे बीट होके अच्छे से मैश्ड हो चुका है, बिल्कुल यकजान हो चुका है। ये पानी जो है बिल्कुल भी इसके अंदर अब नहीं है, बिल्कुल ये इसका ज़बरदस्त सा एक स्ट्रक्चर आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको अच्छा सा तड़का देंगे। तड़का रेडी करने के लिए मैंने अलग से पैन ले लिया, इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 कप से ज़्यादा कुछ ऑयल, 1 कप से थोड़ा कम रखूँगी। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अभी दरमियाने साइज़ की एक स्लाइस में कटी हुई प्याज ऐड कर दूँगी। तो प्याज यहाँ पे जैसे ही हल्की सी टेंडर होगी मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन। लहसुन को जो मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया, इसको मैंने मोटा सा कुचल लिया तकरीबन ना, चॉप नहीं किया, कुचल लिया मैंने इसको ज़रा मोटा सा रख के इस तरीके का। तो उसको बारीक नहीं करना आपने। ये क्या इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर जो है वो साग के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अभी ये लहसुन और प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन से ज़्यादा ब्राउन करूँगी थोड़ा सा। लेकिन एक बात याद रहे कि इसकी आंच जो है वो बहुत हल्की होनी चाहिए, क्योंकि जितनी हल्की आंच के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे उतना ही ऑयल के अंदर इसका अरोमा आएगा और वो स्वाद के अंदर बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो बिल्कुल नॉर्मल आंच के ऊपर जो है इसको हमने फ्राई करना है एक अच्छा सा कलर आने तक। तो हल्की आंच पे लहसुन और प्याज को फ्राई होते होते ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा एक गोल्डन सा कलर आ गया। इस तरह का कलर हमें चाहिए साग के तड़के के लिए। अभी यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई अदरक, इसको भी 30 सेकंड के लिए कुक कर लेंगे हल्का सा। क्योंकि अदरक जो है वो ओवर कुकड अच्छी नहीं लगती, तो इसको बिल्कुल हमने थोड़ा सा पकाना है ऑयल के अंदर। अभी यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें। ये फ्रेश लाल मिर्च ली थी मैंने, उसको चॉप किया हुआ है 1 टेबलस्पून। ये भी जान है इस तड़के की। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून चॉप्ड हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का यूज़ हम पहले भी कर चुके हैं इसके अंदर, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम चेक करके इसमें डाल देंगे। नमक भी हम लोग ऑलरेडी इसमें साग के अंदर डाल चुके हैं पकते हुए, तो नमक जो है वो बिल्कुल हमारी एग्जैक्ट क्वांटिटी थी नमक की, तो तड़के में भी हमें नमक ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलें जी, तड़का हमारा जो है साग का वो हो चुका है रेडी। अभी हम क्या करेंगे कि इसके अंदर साग शामिल कर देंगे। इसी तरीके से मैं सारा साग इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी।
साग बनाने के जो तरीके हैं वो सबके मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अगर आपका तरीका भी कुछ मुख्तलिफ है साग बनाने का तो आप इस तरह से बना के एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, ज़बरदस्त खुशबू। चलें जी, साग को तड़के के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी कटा हुआ हरा धनिया, ताकि फ्रेश ग्रीन धनिए के साथ इसकी लुक और भी अच्छी हो जाए। और धनिया डालने के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून देसी घी, ताकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा शाइनी सा हो जाए। बाकी का देसी घी जो है वो हम सर्विंग के टाइम पे डालेंगे ऊपर से। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। चलें जी, साग हमारा बनके हो चुका है रेडी। अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल सॉफ्ट सा और स्मूथ सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसका। साग को सर्विंग बाउल में डालने के बाद मैं इसके ऊपर से देसी घी डालूँगी। 4 से 5 टेबलस्पून देसी घी को मैंने माइक्रोवेव के अंदर अच्छे से गर्म कर लिया। अभी मैं इसको इसके ऊपर से डाल दूँगी। जितना आपको पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी और मक्खन जो है इसके साथ साग का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो आपको जितना पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। लें जी, हमारी जो साग की रेसिपी है वो बनके हो चुकी है बिल्कुल तैयार। तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। साग का सीज़न आ चुका है, इसको बनाएं, भरपूर तरीके से एंजॉय करें इसे। आप किस तरीके से बनाते हैं मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये वाला तरीका भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।